और इस वक्त बड़ी खबर, मारियोपोल में रूसी मेजर जनरल की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के हमले में मेजर जनरल की मौत हुई है। यूक्रेन ने मेजर की तस्वीर भी जारी की है। मारियोपोल में रूसी मेजर जनरल की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के हमले में मेजर जनरल की मौत हुई है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। मेजर की तस्वीर भी यूक्रेनी सैनिकों ने साझा की है, जो कि कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे। और 2 सैनिक बंधे बनाए गए थे, उसकी तस्वीर तो आपको दिखा चुके हैं, लेकिन ये अब हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। युद्ध कितना आक्रामक हो चुका है। और इस बीच ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि रूसी मेजर जनरल की मौत हो चुकी है, मारे गए हैं यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और ये तस्वीरें भी मारियोपोल इलाके की हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पहली दफा नहीं हुआ है, मेजर जनरल रैंक के अधिकारी की मौत इससे पहले भी हुई है। अब से 10 दिन पहले इस तरीके का दावा यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से किया गया था। और एक बार फिर ये दावा किया गया है यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से, मेजर जनरल मारे गए हैं इस युद्ध में रूस के। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और एक ये तस्वीर अभी जो साझा की गई है यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक टैंक को ध्वस्त किया गया है। अब उनके तरफ से क्या दावा, ये कुछ ही देर में और तस्वीर साफ होगी। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक इमारत में भीषण आग लगी, जिसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरी इमारत में आग फैल गई और हर तरफ धुआं छा गया। इमारत में लगी आग को बुझाने में दमकल की गाड़ियां भी लगाई गई है, जो आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए इस तस्वीर के जरिए धू कर जलती हुई इमारत की तस्वीर और रेस्क्यू करती हुई यूक्रेनी सेना। यानी कुछ लोग ऐसे थे जो कि फंसे हुए थे, उनको यूक्रेनी सेना रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही है, उनको बचाती हुई नजर आ रही है। और जो भी लोग इस घटना में बच गए हैं, वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और अब जो चुनौती है कि अब इस आग को कंट्रोल किया जाए। रूसी हमले से पूरी की पूरी इमारत जलकर खाक, और यहाँ पे दमकल कर्मियों के पसीने छूटे हुए इस पूरी तरीके से आग को कंट्रोल करने में, क्योंकि ये नॉर्मल आग नहीं है, बल्कि वहाँ और भी धमाके हो रहे हैं। जब गोले बारूद दागे जाते हैं, वो धमाका कितने देर तक होते रहता है, जो बीते 20 दिनों से हम देख भी रहे हैं। और ये वही तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इन घरों से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया। हो सकता है कि इसमें कई लोगों की जान भी गई हो, हालांकि अभी तक इस तरीके की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है। ये राहत की बात है, लेकिन जिस तरीके से जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब आप देखिए कि इन घरों में अगर कोई फंसा हुआ हो तो उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती है अपने आप को महफूज रखना, या फिर यूक्रेनी सेना के सामने कितनी बड़ी चुनौती है यहाँ फंसे लोगों को रेस्क्यू करना। तो इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन के कीव इलाके से, राजधानी कीव से, जहां पे इसी इमारत की आग की वजह से कई लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि बाकायदा जो यूक्रेनी सेना है और वहां की जो दमकल कर्मी की टीम है, वहां जो फायर ब्रिगेड की टीम है, वो आग को बुझा रही है। युद्ध स्तर पे ये कार्रवाई चल रही है ताकि जल्द से जल्द इस आग को कंट्रोल किया जाए। इस इमारत के दूसरे हिस्से में हो सकता है कुछ लोग फंसे हुए हों, यहाँ से वो अगर भागने में सफल रहे हों तो दूसरे हिस्से में, पीछे के हिस्से में छिपे हों, या तो बंकरों में चले गए हों, तो ये बहुत राहत की बात होगी। लेकिन अभी जो हमने तस्वीर कुछ ही देर पहले दिखाई कि एक एक करके लोगों को रेस्क्यू भी किया गया और मिसाइल से हमला किया जा रहा है। 900 मिसाइलें अभी तक दागी गई है, ये दावा है यूक्रेनी का। कई घरों में आग लग चुकी है, कई घर आग के हवाले। और कीव में एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं, वो सीधे सीधे इमारत पे हो रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। अब कुछ भी पहचानना इन तस्वीरों में मुश्किल है, सब कुछ एक जैसा दिख रहा है। काले धुएं का गुबार, धू कर जलती हुई इमारतें, घर, यही तस्वीरें अब सबसे ज्यादा वहां से निकलकर सामने आ रही है। अब अगर आपको कीव का मैप दिखा के पूछा जाए कि यहाँ पे ये
ऐतिहासिक इमारत, यहाँ पे यह ऐतिहासिक इमारत, कुछ भी पहचानना मुश्किल होगा क्योंकि पूरे शहर की शक्ल सूरत एक सी कर दी गई है। इतने गोले बारूद दागे गए हैं टारगेटेड एरिया में कि सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, सब कुछ शमशान जैसा बन चुका है पूरे इलाके को। और यही वजह है कि लाखों की तादाद में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इन शहरों में लोग हैं भी नहीं, जो कुछ लोग हैं जो मजबूरन हैं, जिनको लेकर आदेश ये जारी है कि आप 60 साल की कम उम्र के हैं और मेल पर्सन है तो आपको ये देश नहीं छोड़ना है क्योंकि आपकी ज़रूरत है इस देश को। और एक बार फिर वही तस्वीरें रिपीट हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें आज बता रही है चीख चीख के कि राजधानी क्यू की स्थिति क्या है। युद्ध के 20वें दिन क्या मंजर, और ये खौफनाक मंजर आप कह सकते हैं, सीधे लोगों की जान पे बनाई है। यानी ये गोला बारूद दागने वाले को मालूम है कि अगर इस रिहायशी इलाके में हम अगर हमला कर रहे हैं तो ये लोगों की जान जाएगी। और रूस जो अभी तक दावे करता रहा कि हम ऐसे कदम नहीं उठा रहे, ये बिल्कुल दावे खारिज आप कर सकते हैं क्योंकि आप देखिए जो रिहायशी इलाके हैं उसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग कोई भी हो सकता है, लेकिन इस बीच रूस अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन में 20 दिनों से जंग जारी है, हालांकि इस बीच कुछ भी सामान्य नहीं दिख रहा। जंग रुकने का नाम भी नहीं है। रूस की सेना ने पिछले कई दिनों से क्यू के बाहरी इलाकों में किलेबंदी की हुई है, लेकिन फिर भी क्यू पर कब्जा अभी तक नहीं हो सका है। कारण क्या है ये हम आपको बताते हैं कि अभी तक इसके पीछे क्या क्या वजह है। यूक्रेन को मिल रही नाटो की मदद की वजह से यूक्रेन लगातार रूस के सामने युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये दावा किया गया है मीडिया रिपोर्ट्स में कि चीन का घटिया सैन्य सामान इसके लिए जिम्मेदार है। यानी जो रूस इस्तेमाल कर रहा है वो चीन का है। चीन के बने टायर से भी रूसी सैनिकों को परेशानी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी उसमें कहा जा रहा है कि युद्ध में शामिल हो रहे सैनिक अनट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड नहीं है ये सेना, और वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। रूसी टैंकों में क्या खराबी है ये हम आपको बताते हैं। रूसी टैंकों पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, उसमें भी रूसी सेना को दिक्कतें आ रही है क्योंकि वो टॉप एंगल से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन की जनता लगातार प्रदर्शन कर रही है जो कि उसके लिए चुनौती है, और इन सभी कारणों से कीव का किला अभी तक अभेद बना हुआ है। और अब हम आपको बताते हैं रूस यूक्रेन महायुद्ध में अब जंग लड़ाकों के भरोसे है। ये लड़ाके कौन हैं और ये लड़ाके किस तरीके से तैयार हुए हैं, रिपोर्ट देखिए आप। कीव से क्रेमलिन तक, चेचेनिया से यूरोप तक, पेशेवर लड़ाकों वाला महायुद्ध। रूस यूक्रेन की सेना नहीं, युद्ध अब लड़ाकों के हवाले। वैसे तो रूस यूक्रेन की आर्मी लड़ रही है, लेकिन पश्चिमी यूक्रेन में यावोरिव सैन्य प्रशिक्षण अड्डे पर हमले में जिन 180 विदेशी भाड़े के सैनिकों को मारने का दावा किया गया है,